भक्ति को कह रहे हैं देवर्षि नारद, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिकः, तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो, तुम्हें तो वो बहुत प्रेम करते हैं। हे भक्ति, तुम तो कृष्ण के हृदय में वास करती हो, तो तुम्हें किस बात की चिंता। परमानंद चितमूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभ, तुम तो श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें रचा है, तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर भगवान से कहा मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी, इस पर श्री हरि प्रसन्न होकर तुमको मुक्ति दासी के रूप में दी थी। जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मांगते हैं मुक्ति, वो मुक्ति कौन है? भक्ति की दासी है। क्या है वो? जोर से बोलो। भक्ति की, जिसके घर में भक्ति महारानी का प्रवेश होता है, मुक्ति तो वहां दौड़ी दौड़ी चली आती है, दौड़ी दौड़ी। और भक्ति सरल भी है। भक्ति के लिए एक ही कार्य करना जरूरी है कि मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल हो गया तो भक्ति महारानी तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। और जिस घर में भक्ति महारानी का प्रवेश होता है, मुक्ति के तो छोड़िए, भगवान भी वहां आते हैं। तुम्हारे किसी के भी घर में चले जाने पर भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। जिस घर में, जिस हृदय में तुम प्रकट हो जाती हो, भगवान फिर वहां आने जाने में विलंब नहीं करते। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, इनका दुख मैं दूर करूंगा। और जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो निर्भय हो जाते हैं, वो निडर हो जाते हैं। कैसे? बोल, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरो पिवा भक्ति युक्त मनस्कानम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उसके हृदय में उसको स्पर्श करने की क्षमता किसी भूत प्रेत पिशाच में नहीं है। राक्षस दैत्य इत्यादि उसका स्पर्श नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम हरि का स्मरण करो। जब तुम हरि का स्मरण करोगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे।